हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशडी पर। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सभी जो भी क्लास में आ चुके हैं, क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। जिन बच्चों का अप्रैल में एग्जाम होने वाला है या फिर अप्रैल के बाद में एक ट्रिपल सी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और आप सभी को आंसर करना है OSI का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, OSI का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड में क्या पूछा है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम को फ्लो चार्ट बनाने देता है, प्रोग्राम के उसके सब रूटीन के रेफरेंस के साथ लिंक करता है, कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बनाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपके सामने और जल्दी से आपको अपना आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, लाइक शेयर करते रहो। सभी बच्चे जो भी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी लाइक शेयर करते रहो क्लास को। तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है भाई, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, है ना। कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग करने लायक बनाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बैकअप क्या है। बैकअप क्या है आपको बताना है। इसमें कौन सा राइट आंसर है। जानकारी के बैकअप को रिस्टोर करना, सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, सिस्टम फेलियर की दशा में सिस्टम को दोबारा चालू रखने की योग्यता, या इसमें से कोई नहीं। बैकअप किसे कहते हैं। बैकअप का मतलब है सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना, है ना। सिस्टम इंफॉर्मेशन की कॉपी करना ही बैकअप कहलाता है। सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी बड़ी है, सस्ती है, तेज है या फिर मंद है। कैसी है बताइए। सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले प्राइमरी मेमोरी कैसी है। तो आप कहेंगे तेज है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तेज होगा। और यहाँ पर ये लिखा है ब्राइट, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फास्ट, यानी कि तेज है। ठीक है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले जो प्राइमरी मेमोरी है वो कैसी है, फास्ट है, तेज है। इसको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोक्ता यानी कि यूजर नहीं बदल सकता, उससे क्या कहते हैं। डिस्क का वह कंटेंट जो कि उसके बनाते समय ही रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयोक्ता नहीं बदल सकता, उसे क्या कहते हैं। रीड ओनली। ठीक है, उसे कहते हैं रीड ओनली, ऑप्शन नंबर सी। सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की जरूरतों के समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन देखो समझना पड़ेगा, थोड़े से क्वेश्चन आपको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप पहले समझें, उसके बाद जवाब करें। सॉफ्टवेयर निर्देश द्वारा यूजर की जरूरतों के समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई, यूजर की जो भी आवश्यकताएं हैं उसके समाधान की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर निर्देशों द्वारा होती है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें से देखो अब ऑप्शन समझो क्या दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, माइक्रो कंप्यूटर, डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर निर्देशों द्वारा या निर्देश द्वारा यूजर की जरूरतों के समाधान की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, यानी कि जो यूजर की जरूरत है ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही पूरा करेगा। आपके कंप्यूटर में मान लिया आपको एक बायोडाटा किसी का बनाना है, कोई आपको टाइपिंग करनी है, इसके लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बस आपको थोड़ा इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। एक क्लाइंट प्रोग्राम जो www के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, एक क्लाइंट प्रोग्राम जो
अब ध्यान दो, www के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल होता है। बात आपके समझ में आ चुकी होगी। आंसर क्या होगा इसका? वेब ब्राउजर, है ना, वेब ब्राउजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट में। टेप ड्राइव द्वारा डाटा को डैश प्रयोग किया जाता है, बताइए। टेप ड्राइव द्वारा डाटा को डैश प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से? सिक्वेंशियल, ऑप्शन बी। टेप ड्राइव द्वारा डाटा को सिक्वेंशियल प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका राइट है। अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है? अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की डायरेक्टरीज का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को जवाब करना है इसमें से कौन सी राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से। तो सी ऑप्शन है, ध्यान रखना, ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है, कौन सा होगा राइट आंसर? HTML। और जो भाई बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर करो ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो भी साथी चैनल पर अभी तक नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ऑन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन पहला, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रतिबंधित करती है और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? उस डिवाइस को क्या कहते हैं? वह डिवाइस जो कंप्यूटर को जरूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रतिबंधित करती है और पावर कट होने पर मदद करती है, उसे किस नाम से जानते हैं? UPS, CPU, रोम या फिर नन ऑफ दीज? उसे कहते हैं UPS। UPS का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। UPS का पूरा नाम क्या होता है? याद रखना, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। ओके, तो याद रहना आप सभी को, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है? आपको पता होगा, आपको कई बार पढ़ाया है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के होती है। तो राइट आंसर है कंट्रोल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुणा करने वाला गणितीय ऑपरेटर किस निशान द्वारा दर्शाया जाता है? जिन बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, आप लोग सुधार करिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए ताकि आप सभी के भी आंसर बिल्कुल करेक्ट आना शुरू हो। ठीक है, इतना ज़्यादा आपको मेहनत करना है, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि जो भी सवाल हम पूछें, जो क्वेश्चन हम पूछें, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए एग्जाम तक। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको अच्छे से सारे क्लास की प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी क्वेश्चन पूछें वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। गुणा करने वाला गणितीय ऑपरेटर किस निशान द्वारा दर्शाया जाता है? पता है आपको? स्टार, ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में अगर कोई भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको किस निशान द्वारा दर्शाया जाता है? स्टार, ऑप्शन नंबर बी। डैश अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है। अब क्या है ऐसा जो अलग अलग कई नेटवर्कों का समूह होता है? ऑप्शन पढ़ोगे समझ में आएगा। ऑप्शन दिया है बैन, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद लैन, उसके बाद नन ऑफ दीज। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। कई अलग अलग नेटवर्कों का समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि कई अलग अलग नेटवर्कों का समूह होता है, जिसको इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर देखिए वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है बैन करके, जिसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अगर इंटरनेट का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो आप बैन भी करेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बैन भी आपका हो सकता है। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर बैन भी आपका आंसर हो सकता है, बट ऐसा देखो यहाँ पे कोई बोथ ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए आप इंटरनेट ही करें। बट अगर इंटरनेट ना दिया हो तो आप बैन पर जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट के प्रथम 5 पेजों को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंट कमांड का प्रयोग करेंगे? डॉक्यूमेंट में आपको प्रथम 5 पेजों को ही प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे?
ऑप्शन आप समझिए, पहले लिखा है प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, पेज सेटअप करेंगे, प्रिंट ऑल करेंगे, या फिर फॉर्म टू, ठीक है, फ्रॉम टू होगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम टू यहाँ पे होगा। तो बताइए अब आपको क्या करना है, फ्रॉम उसके बाद में टू, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो जब आपको पहले 5 पेज ही प्रिंट करने हैं तो आपको फ्रॉम और टू, यानी कि फ्रॉम में लिखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, और टू में लिखना पड़ेगा कि कहाँ तक आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फ्रॉम और टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी सेकेंडरी मेमोरी में कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको अगर आप अपने कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, समझ गए होंगे आप, ऑप्शन समझिए, देखिए कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, अपलोड या फिर इंस्टॉलेशन। अब आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इंस्टॉलेशन, है ना। आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई सॉफ्टवेयर आपकी पीडी में है, आपकी पेन ड्राइव में है, आप अपने कंप्यूटर में उसको डालना चाहते हैं, कंप्यूटर में कैसे डालेंगे उसको, भाई आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी, और वो ऑप्शन आपको मिल गया डी ऑप्शन में, तो यही करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो आप समझते होंगे ना, उपलब्ध है लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उपरोक्त सभी। तो बताइए ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उपलब्ध है, तो लोकल भी उपलब्ध है, रीजनल भी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सभी हो जाएगा उपरोक्त नंबर, उपरोक्त ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन देखिए, ईमेल के लिए प्रयोग होने वाले स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। ईमेल के लिए प्रयोग होने वाले स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं मेल बॉक्स। ईमेल के लिए प्रयोग होने वाले स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहते हैं। रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, आपको ये भी पढ़ाया हमने कई बार और पता होगा जो बच्चे पुराने हैं। रिबूट के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं या की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है कंट्रोल आल्ट और डेल, ऑप्शन पहला। ऑफलाइन डिवाइस है कौन सी, सीधे एक्सेस हो पाने वाली स्टोरेज डिवाइस, एक डिवाइस जो CPU से जुड़ी रहती है, एक डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी होती है, या एक IO डिवाइस, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ऑफलाइन डिवाइस के बारे में पूछा है कौन सी है, तो यहाँ पर सी है, एक डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी होती है उसे ऑफलाइन डिवाइस कहते हैं। इंटरनेट तकनीक में DNS का पूरा नाम क्या होता है, आपको बताना है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। डोमेन नेम सिस्टम क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें क्या राइट आंसर होगा, बताइए। प्राइमरी मेमोरी में भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये फॉल्स है, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। प्राइमरी मेमोरी में भंडारण क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से अधिक नहीं होती है, यानी कि जो भंडारण क्षमता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा होती है, ठीक है, कंपेयर देन प्राइमरी मेमोरी, या फिर मैन मेमोरी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, इसमें जो डोमेन है उसका स्पेलिंग में एरर है, डोमेन नेम का स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो सॉरी यहाँ पे आई बनेगा, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पे डोमेन DOMAIN होता है, तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, डोमेन नेम होता है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23 पूछा गया है, फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा रहता है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा रहता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा रहता है,
तो ये करेक्ट है, और इस पर हम आपको कभी अलग से पढ़ाएंगे कि फर्मवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइस से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट है। सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की निशानी है। आपका जवाब क्या होगा? सुपर कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की निशानी है। तो बिल्कुल सही है, यहां पर भी ऑप्शन पहला राइट है। क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए रोम मेमोरी का प्रयोग करता है। सामान्यतः कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करने के लिए रोम का इस्तेमाल करता है। कोई भी डाटा प्रोसेस करना है तो रोम का इस्तेमाल करेगा आपका कंप्यूटर। क्या ये सही है? देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। और ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये सही नहीं है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने के लिए रैम का इस्तेमाल करता है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ना कि रोम का इस्तेमाल करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसे फॉल्स करेंगे। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में एक विशेष सर्किट बोर्ड में उपलब्ध होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। सीपीयू और मेमोरी कंप्यूटर में एक विशेष सर्किट बोर्ड में उपलब्ध होते हैं, जिसे मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या आपका राइट आंसर है यहाँ पे? ट्रू है कि फॉल्स? बताएं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू, बिल्कुल सही है। सीपीयू और मेमोरी एक विशेष सर्किट बोर्ड में होते हैं, जिसे मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो। इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के भी बटन को दबा लें, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और अभी 9 बजे GS ज्ञान 247 पर भी 666 एग्जाम के लिए क्लास होने वाली है। आप सभी उस क्लास को भी अवश्य देखें। उस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।